जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आइए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास पद्मिनी एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। हिंदू धर्म में अधिक मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, भगवान शिव जी का पूजन करना, भूमि पे शयन करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। खास करके अधिक मास में जितने भी व्रत पूजन किए जाते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं पे पाप कार्य किए जाते हैं तो उसका भी कई गुना फल प्राप्त होता है। इस कारण से जहाँ तक हो सके अधिक मास के समय को पुण्य आदि के काम करते हुए इस समय को व्यतीत करना चाहिए। अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो कि पद्मिनी एकादशी का व्रत किया जाता है, और इस व्रत में भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूजन का विशेष महत्व होता है। और जब भी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है तो साथ में माता तुलसी का पूजन, और जब भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो उन्हें तुलसी दल अर्पित की जाती है। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु बिना तुलसी के किसी भी प्रकार के पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं या नैवेद्य आदि को स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रत्येक दिन माता तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, इससे सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा माता तुलसी और भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी वृक्ष में, जो कि रविवार के दिन जल नहीं डालनी चाहिए, लेकिन आप शाम के समय में या सुबह के समय में तुलसी वृक्ष के नीचे जो कि दीपक जला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल जल नहीं डालनी चाहिए और तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ, केवल अगर भगवान विष्णु भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है तो आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। हिंदू धर्म में तुलसी वृक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जहाँ पर भी तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर यम के दूत असमय नहीं आते जाते हैं तथा वहाँ पर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती रहती है। तुलसी को माता लक्ष्मी के समान ही माना गया है और इससे माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। अगर आप एकादशी व्रत द्वादशी पारण के दिन ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा जो कि बड़ी ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक, जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर, जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से फिर पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था
और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली ही भ्रमण कर रही थी, वहाँ पर घूम रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर को प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता न चल पाया। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को, जो कि शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई, वहां पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा से, माता तुलसी माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।